हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और एंड्रॉयड स्टूडियो के इस ट्यूटोरियल में सेकेंड ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि कोटलिन के बारे में, जेडीके के बारे में, इंटेलिजे आइडिया जो कि एक आईडीई है, और ऑल बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. तो पिछले वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था, जो कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, और आप देख सकते हैं इसको। तो इसका लिंक अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ तक दिखा देते हैं इसके कुछ स्लाइड्स। तो इस स्लाइड तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, और ये फंक्शंस है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट स्लाइड है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो पहले इसका कुछ बेसिक डिटेल्स है, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद से बाकी सारा है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पहले हम इसका जो है एक फुल साइज़ कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे फुल साइज़ किया, यहाँ पे स्टार्टअप हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और इसके बाद से इसका नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकती हैं जावा और सी प्लस प्लस। तो पहले आप जितना भी सी प्लस प्लस होता है और सी, तो उसमें उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट किट, एक्लिप्स और इंटेलिजे आइडिया, ये सब डेवलपमेंट किट के अकॉर्डिंग जो कि आईडी यूज़ किए जाते हैं। लाइक यहाँ पे एक्लिप्स होते हैं, इंटेलिजे आइडिया, ये सब आइडिया और जो भी आईडीई होते हैं वो सब यूज़ किए जाते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कोटलिन को। तो कोटलिन और गूगल तो दोनों एक साथ यहाँ पे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कोटलिन के साथ कि कोटलिन को कैसे यूज़ करेंगे अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में। तो कोटलिन से काफ़ी ज़्यादा इसमें रेटिंग मिली थी, जावा से भी ज़्यादा, कि कैसे इसमें वर्क करना होता है और काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। तो कैसे इजी रहता है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब पहले कर देंगे, जिससे कि जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो आपको एक आइडिया लगा रहेगा कि आप कोटलिन का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोटलिन और यहाँ हमारा जावा है, तो दोनों का यूज हम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे कोटलिन है और यहाँ पे जावा है। इसके बाद से इसको मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों एक साथ यहाँ पे वर्क करते हैं। तो कोटलिन और जावा दोनों एक साथ यहाँ पे फ्रेंड्स के लाइक एक फ्रेंड्स होते हैं, तो दोनों एक साथ कोलैबोरेट करते हैं। ठीक ऐसे यहाँ पे कोटलिन और जावा है, तो दोनों एक साथ वर्क करते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो दोनों का यूज आप कर सकते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन होता क्या है और जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जावा वर्चुअल मशीन इसका शॉर्ट फॉर्म है जेवीएम, एंड जावा डेवलपमेंट किट इसका शॉर्ट फॉर्म है जेडीके, जो कि हमें जावा में यूज़ किया जाता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कोटलिन। तो इसका कोटलिन का हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो इसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ कोटलिन, तो फीचर्स क्या क्या हैं कोटलिन में, हम कोटलिन को यूज़ क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं। टारगेट टू जेवीएम कोटलिन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे स्टैटिकली टाइप्ड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ टाइप इन्फ्रेंस। कोटलिन इज डिजाइन टू इंटरप्रेट फुल्ली विथ। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, लाइक यहाँ पे जेवीएम क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, स्टैटिकली टाइप्ड क्या होता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होता है, और टाइप इन्फ्रेंस, इन सबको हम आपको बेसिक डिटेल्स में बताते हैं। और यहाँ पे फुली विथ जावा बट टाइप इन्फ्रेंस अलाउ इट्स सिंटेक्स टू बी मोर कॉन्साइज। इसके जो सिंटेक्स होते हैं बहुत ही कॉन्साइज होते हैं। कोटलिन स्पॉन्सर्ड बाय जेटब्रेन, और इसको जेटब्रेन के थ्रू यहाँ पे इसको स्पॉन्सर किया गया, एंड गूगल थ्रू द कोटलिन फाउंडेशन, और जो इसका फाउंडेशन किया वो गूगल ने किया। इसके बाद से आपको यहाँ पे मैंने कुछ हाइलाइट्स वर्ड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेवीएम। जेवीएम होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म, देन स्टैटिकली टाइप। तो पहले जेवीएम है, जेवीएम हम पढ़ते हैं। तो जेवीएम होता क्या है, जेवीएम इज ए वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है, दैट इनेबल ए कंप्यूटर टू रन जावा प्रोग्राम्स एज वेल प्रोग्राम्स रिटन इन अदर लैंग्वेज कोटलिन एज हियर, ठीक है, दैट आर आल्सो कंपाइल टू जावा बाइट कोड। तो जेवीएम जो होता है वो बाइट कोड में जनरेट करता है कंपाइल करने के बाद, तो ये होता है जेवीएम। इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, लाइक ये हमारा कंपाइलर है और यहाँ पे कुछ कोड जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ से इसके आउटपुट के थ्रू आ रहा है। तो इनपुट के थ्रू आप देख सकते हैं जो कि
और यहाँ पे कुछ कोड से यहाँ पे जा रहे हैं और उसके बाद से आप देख सकते हैं कैसे वर्क करता है। लाइक यहाँ पे JVM है और कंपाइलर है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। लाइक यहाँ पे कंपाइलर के थ्रू एक जाता है इनपुट, कंपाइलर के आउटपुट में एक कोड आता है और कोड होने के बाद यहाँ पे JVM में जाएगा और JVM में जाने के बाद यहाँ पे आउटपुट शो हो जाता है। तो JVM क्या करता है, जो कोड रहता है उसका बाइट कोड जनरेट करता है, यानी कि जो उसका जो ओरिजिनल आउटपुट है, आउटपुट यहाँ पे शो कराता है JVM। तो हमने कुछ कोड लिखा, कंपाइलर के थ्रू गया, उसके बाद से JVM ने उसको हेलो वर्ल्ड रन करा दिया। तो एक फ्लोट चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोड रिटेन इन कोटलिन। तो हमने कोई कोड लिखा जो कि कोटलिन में है, कंपाइल टू जावा बाइट कोड बाय द जावा कंपाइलर। तो कंपाइलर ने क्या किया, उसको बाइट कोड में जनरेट कर दिया, JVM रन दी बाइट कोड्स एंड उसके बाद से कंपाइलर ने जनरेट कर दिया और JVM ने क्या किया, बाइट कोड को रन करा दिया। तो ये हो गया उसका फ्लो चार्ट। उसके बाद से सेकेंड है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो होप तो आपको JVM समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हम पढ़ेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, लाइक एक कोटलिन है, कोटलिन का कुछ कोड यहाँ पे लगाया गया है। तो कोटलिन का कोड जो होता है आप विंडोज़ पे भी रन कर सकते हैं, मैक पे भी कर सकते हैं, लाइनेक्स पे भी आप इस कोड को रन करा सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीन्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप इसको कोटलिन के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट वाला है पार्ट, यहाँ पे स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये क्या होता है, तो आप इसको यहाँ पे रीड कीजिए। स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डू द चेकिंग, डू टाइप चेकिंग, दैट इज दे वेरीफाई एंड इन्फोर्स द कंस्टेंट ऑफ टाइप एट कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम में वेरीफाई करता है उसको, और दिस मीन्स दैट द लैंग्वेज इज एबल टू टेल द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम एंड डज नॉट अलाउ अ वेरिएबल टू हैव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन ए सिंगल प्रोग्राम। तो इसका हिंदी मीनिंग समझिए कि जो एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप का मतलब होता है डू टाइप चेकिंग, इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर है टाइप इन्फ्रेंस, दिस मीन्स दैट द लैंग्वेज कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप। इसमें क्या होता है कि जो डेटा टाइप होता है ऑटो डिटेक्ट कर लेता है इन्फ्रेंस में, इसको हम बोलते हैं टाइप इन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। लाइक यहाँ पे कोटलिन है और कोटलिन के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो एंड यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एक हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोटलिन जो है हम इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में ही रन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नो। इसका हम जो है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में ही सिर्फ इसको रन नहीं कर सकते, एक अलग इसका IDE होता है। तो हम एक IDE का यूज़ करने वाले हैं कोटलिन को सीखने के लिए। लाइक ये हमारी IDE है, तो इस IDE का नेम क्या है, पहले हम इसका नेम देख लेते हैं। तो इसका नेम है सिंपली आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉलिंग JDK, आपको एक JDK को इंस्टॉल करना होगा। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट। तो हम अपने बैक स्लाइड्स में जाते हैं। तो बैक स्लाइड में आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है और एक IDE के थ्रू पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम कोटलिन को सीखते हैं। तो पहले आपको कोटलिन हम आपको सिखाएंगे, इसका बेसिक डिटेल सब कुछ आपको कोटलिन को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखा देंगे। उसके बाद से आपको हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लगा रहेगा और सब कुछ अच्छे से बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले आपको इसका JDK जो है JDK हम आपको इंस्टॉल करते हैं। तो पहले हमको इसको इंटर कर देते हैं स्लाइड को, और हम इंस्टॉल करेंगे JDK और उसके बाद हम एक IDE इंस्टॉल करेंगे जिसका नेम है इंटेलिजे आइडिया। उसी पे हम अपने कोटलिन का प्रोग्राम करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने JDK के लिए बताया था, एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू इंस्टॉल JDK एंड हाउ टू डाउनलोड JDK। तो मैंने JDK 15 मैंने यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल किया। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है JDK को, तो सिंपली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आपको सबसे पहले JDK को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से आपको डाउनलोड हो जाने के बाद, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे CMD सर्च करना है सर्च बार में आकर के, और यहाँ पे आपको CMD ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जावा, सिंपली जावा लिख देंगे और कुछ इस टाइप का कोड यहाँ पे जनरेट होके आता है, यानी कि आपके यहाँ पे लैपटॉप में यहाँ पे
इंस्टॉल हो चुका है आपका। इसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है जावा सी। जैसे जावा सी लिखेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ इस टाइप का कोड आ जाएगा, यानी कि आपके लैपटॉप में यहाँ पे JVM और JDK दोनों प्रॉपर तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर इस तरह से नहीं आता है तो यानी कि आपके अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, JDK को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। फिर यहाँ पे जावा वर्जन अगर आपको देखना है, जावा -- वर्जन लिखेंगे तो आपको जावा का वर्जन भी पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में कौन से वर्जन जो है डाउनलोड और इंस्टॉल किया गया है। तो ये तो हो गया JDK। तो आपको JDK सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा पहला स्टेप्स हो गया। इसके बाद से सेकेंड स्टेप है इंटेलिजे आइडिया। हमें इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखना है। तो हम अपनी स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं IDE, मुझे एक IDE चाहिए। तो IDE क्या होता है, मैंने सब कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताया हुआ है इसके फर्स्ट वाले पार्ट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद से इंटेलिजे आइडिया, तो इंटेलिजे आइडिया का यूज़ करने वाले हैं हम कोटलिन को सीखने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया एक वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट इंटेलिजे आइडिया का। तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप कर देना है google.com। तो आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप इसको सिंपली डायरेक्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है इंटेलिजे आइडिया। तो इंटेलिजे आइडिया मैंने यहाँ पे सर्च किया और सर्च होने के बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ से ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट नीचे यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन यहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे डाउनलोड के लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए, इसे कट कर देते हैं पहले। यहाँ पे एक अल्टीमेट है, कम्युनिटी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कम्युनिटी वाला जो IDE है, आपको कम्युनिटी को डाउनलोड करना है, डाउनलोड EXE। आप इसको एक्सपेंड करके भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे EXE के फॉर्मेट में। लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, विंडोज़ में .exe चाहिए या विंडोज़ में .zip चाहिए। तो अपने आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगर कर लेगा कि आपका विंडोज़ का है कि iOS का है। तो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट हो जाता है। तो मेरा विंडोज़ है, तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी सारा जो डिटेल्स आप इसको सिंपली रीड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिंपली आपको डाउनलोड का जो बटन है, तो आपको डाउनलोड के बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है और जो ये फाइल्स है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं windows.exe के फॉर्मेट में आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो मेरा IDM से ओपन हो जाएगा। तो अगर आप में IDM नहीं है तो IDM को डाउनलोड कर भी सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको जो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इसको डाउनलोड होने के इसका जो लोकेशन है, लोकेशन आपको किसी दूसरे ड्राइव में रखना है। लाइक यहाँ पे D ड्राइव हो गया या फिर E ड्राइव हो गया, आपको C ड्राइव में नहीं रखना है या फिर डाउनलोड्स फोल्डर में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप उसमें रखते हैं तो आपका C ड्राइव सब भर जाता है, जिससे कि आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है। तो इसका जो सेटअप है, सेटअप मैंने सिंपली दूसरे ड्राइव में रख दिया। लाइक यहाँ पे D ड्राइव के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बनाया था, उसी के अंदर मैंने इसको रख दिया। इसके बाद से जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इसकी साइज़ है 617 MB। तो नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, नेट की स्पीड अच्छी रहेगी तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया। तो आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा और यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है डाउनलोड हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है तो ऐसे आपको सिंपली ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने इस सेटअप को रखा हुआ है, सेटअप यहाँ पे आ जाएगा और सिंपली इस सेटअप पे डबल क्लिक कर देना है। तो इस पर हम इस सेटअप पे डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजे आईडी यहाँ पे इनिशियलाइज होता है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं पहले यहाँ पे। तो इसके बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको जो है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसको हम कट भी कर सकते हैं। इसके बाद से आपको सिंपली यूजर अकाउंट कंट्रोल का इसका जस्ट यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद से आप देख सकते हैं इंटेलिजे आइडिया का जो है यहाँ पे ओपन हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसका डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसे रहने दीजिए।
और इसके बाद से जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसकी जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा 1.2 GB यहाँ पे स्पेस लेगा आपके सी ड्राइव में। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा और इसका जो डेस्टिनेशन फोल्डर है बस आपको सब कुछ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और कहीं पे भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, नेट की स्पीड अच्छी रहेगी तो बहुत जल्दी से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे और इसको हम डाउनलोडिंग हो जाने देंगे। बस सिंपली आपको बहुत ही सिंपल सा है इंस्टॉलेशन। तो आपको जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है मेरा और यहाँ पे लिखा हुआ है शो डिटेल्स, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं शो डिटेल्स। तो जो डाउनलोडिंग हो रहा है उसका आप डिटेल्स देखना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, कौन कौन सा जो फाइल्स है, लाइब्रेरीज है, तो कैसे डाउनलोड हो रहा है वो आप इसको सिंपली शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो पहले यहाँ पे जो शो डिटेल्स है जस्ट यहाँ पे शो डिटेल्स पे आपको क्लिक करके हम दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पे शो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही फास्ट यहाँ पे हो रहा है। तो मेरी नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी तेज़ है और काफ़ी फास्ट है, इस वजह से यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहा है। तो अगर नेट की स्पीड थोड़ी सी भी स्लो रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना होगा और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा वैसे आपको सिंपली इस पर टिक कर देना है और यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटेलिजे आइडिया का जो IDE है यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे लाइसेंस पे क्लिक कर देना होगा। तो जेट ब्रेन के थ्रू यहाँ पे होगा और यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। आप इसको रीड करना चाहते हैं इसके प्राइवेसी पॉलिसी को तो आप सिंपली यहाँ से रीड कर सकते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसको डेटा शेयरिंग आप करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज डोंट सेंड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया आप देख सकते हैं इसका जो है इंटरफेस कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसका लेटेस्ट वर्जन है कम्युनिटी 2020.3 और इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा हमारा इंटेलिजे आइडिया का कंसोल। जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो का ओपन होता था तो वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ड्रैकुला है, लाइक का यहाँ पे ब्लैक कलर है, ठीक है। तो आप इसको कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कैसे आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस पे हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे इसके बारे में रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प एंड रिसर्च और कुछ हेल्प चाहिए आपको तो आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लगइन्स है, प्लगइन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं लोकेशन पे, जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर थीम। तो कलर थीम आपको चेंज करना है, जस्ट यहाँ पे लाइट थीम कर देंगे। इंटेलिजे आइडिया यहाँ पे इंटेलिजेंट लाइट, तो लाइट थीम हो गया। कलर फिर से चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली वहाँ से कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद से आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे IDE का फ़ॉन्ट कलर है, IDE का फ़ॉन्ट है। तो जो चेंज करना चाहते हैं उसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो हम इस वीडियो में बस आपको हम डाउनलोडिंग ही बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताएंगे और उसमें वेरिएबल्स कैसे सेट करते हैं, कैसे सिंटेक्स लगाते हैं और बाकी सारा जो डिटेल्स है वो सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारा कोटलिन आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपको जब कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहले आप बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। तो पहले हम इसका जो IDE है, IDE से पहले आपको फैमिलियर हो जाना है। तो पहले IDE को आपको ओपन कर लेना है और IDE को पूरी तरह से देख लेना है, ठीक है। तो हमारा अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरा आइकन नहीं आया। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक करना है या फिर लेफ्ट क्लिक जो भी करना है, जस्ट इस पर यहाँ पे ला देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो आइकन है, इसका जो शॉर्टकट है यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप पे। जहाँ पे भी रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे सिंपली इसको आप वहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको इसको रख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है
यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया, जस्ट एक बार इसको क्लिक करेंगे, हम इसको ओपन करके एक बार आप और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट आइडिया कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पे जेट ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जो है वो होता है। तो जैसे जैसे ओपन करेंगे आप इंटेलिजेंट आइडिया का कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको लाइट थीम किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी मुझे इसमें बस और काम नहीं है, अभी के लिए बस मैंने यहाँ पर डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग करना हमें सीखना था। तो अभी हम इसमें कट कर देते हैं, उसके बाद से अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है डाउनलोडिंग मेरा इंटेलिजेंट आइडिया। इसको हम जो है इसके साइज फुल साइज कर देते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं आगे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था, ये सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में ही आपको सब कुछ समझा दिया था। तो अगर आपको बेसिक डिटेल सब कुछ पता रहता है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपको रहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ पूछा जाए तो आपको वो चीज़ समझ में आती है कि कैसे करना होता है और कैसे उसमें वर्क करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बेसिक डिटेल्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप बिगनर्स हैं तो। इसके बाद से आपको सिंपली इंटेलिजेंट आइडिया तो पहला जो था वो इस तरह से शो होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटरफेस चेंज हो सकता है, उसमें आपको कोई यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और आने के बाद जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में SDK का यूज़ किया जाता है, SDK का यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया वो हम देखेंगे JDK। तो इंटेलिजेंट आइडिया में वैसे ही JDK का यूज़ किया जाता है। लाइक यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में SDK आप यूज़ करते हो, कोई भी SDK में क्या होता है कि लाइब्रेरीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो सब कुछ यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में होता है। तो सब उसके बाद से इंटेलिजेंट आइडिया में यूज़ किया जाता है JDK। ठीक ऐसे ही तो दोनों का कॉम्बिनेशन से हम कोटलिन यहाँ पे कोटलिन का कोड रन कराते हैं। तो इतना मेरा काम हो चुका है। इंटेलिजेंट आइडिया मैंने डाउनलोड कर लिया है और उससे पहले मैंने JDK को डाउनलोड किया, उसका पाथ सेट किया, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं इंस्टॉलिंग JDK। हमने JDK को इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके बाद से JVM एंड कंपाइलर क्या करता है, JVM और क्या करता है कंपाइलर, ये वाला वर्क देखिए। तो JVM क्या करता है कि कोई भी जो कंपाइलर के थ्रू आता है उसको हम बाइट कोड में जनरेट कर देता है। इसके बाद से इंटेलिजेंट आइडिया है और JDK है। तो इंटेलिजेंट आइडिया जो IDE है और JDK है। इसके बाद से एक यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू एक हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। लाइक यहाँ पे कोड रिटन इन कोटलिन, लाइक कोई कोड लिखा है जो कि कोटलिन में लिखा है, तो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद क्या होता है, जावा बाइट कोड में जनरेट हो जाता है। उसके बाद से JVM आता है और JVM क्या करता है, जो बाइट कोड रहता है उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो होता है उसका फुल प्रोसेस, जो कि आप इसके थ्रू बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे रिटेन इन कोड। तो हम जो है कोटलिन का कोड कहाँ लिख सकते हैं, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। कोई भी कोड होता है तो आप क्या करते हो कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए हमने ले लिया नोटपैड। नोटपैड से आप फैमिलियर ही होंगे, वो जो कि सबके लैपटॉप में अवेलेबल रहता है। फिर यहाँ पे क्या करता है, कंपाइल क्या करता है, यूजिंग जावा कंपाइलर। तो JDK जो रहता है वो उसको कंपाइल करता है, तो जावा जो है उसको कंपाइल किया। फिर यहाँ पे JVM क्या करता है, JVM इज प्री इंस्टॉल इन ऑल सिस्टम। तो जैसे ही आप यहाँ पे JDK इंस्टॉल करते हो उसके साथ यहाँ पे JVM इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सभी प्री इंस्टॉल्ड होता है इन ऑल सिस्टम्स में। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले इंटेलिजेंट आइडिया। तो हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो नोटपैड हम यूज क्यों नहीं कर सकते, हम इंटेलिजेंट आइडिया को ही क्यों यूज करते हैं, उसका भी एक रीज़न है। तो पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं। कोटलिन का कोड एडिट करने के लिए हम यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया का यूज़ करने वाले हैं। हम नोटपैड का यूज़ भी कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वाई शुड, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, वाई यू शुड नॉट यूज नोटपैड और एनी टेक्स्ट एडिटर टू राइट कोड। तो आप कोई और टेक्स्ट एडिटर क्यों नहीं ले सकते हो, लाइक नोटपैड प्लस या फिर नोटपैड आप क्यों नहीं ले सकते हो, आप इंटेलिजेंट आइडिया ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, उसका एक रीज़न है, आप रीज़न यहाँ से रीड कर सकते हो। तो दी कोड रिटन इन टेक्स्ट एडिटर इज नॉट प्रॉपरली इंटेंडेड। तो अगर आप
नोटपैड में लिखते हो तो प्रॉपरली इंटेंट नहीं होता है एंड कलर कोडेड, उसमें कोई कलर नहीं होता है। दिस रिड्यूस द रीडेबिलिटी, तो क्या करता है रीडेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है ऑफ लॉन्ग पीस ऑफ कोड। अगर हमारे पास बहुत ही लंबी कोड है या बहुत ही बड़ी कोड है तो उसको हम अगर नोटपैड में लिखते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं शो होता है, ना ही उसमें कोई कलर कोडेड आता है, तो वो हमें रीड करने में यूजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करोगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे यूज करते हैं। फिर यहाँ पे पढ़ लेते हैं इंटेंडिंग द कोड प्रॉपरली इज गुड प्रैक्टिस that every programmer must follow, so using a text editor to write code is not very helpful। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर का यूज करना होगा। ठीक है, तो सारे यहाँ पे गुड अगर प्रैक्टिस आपको करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो नोटपैड का। और लेकिन अगर आप को बहुत ही बड़ी बड़ी कोड लिखना है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लेंथी कोड लिखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक IDE की ज़रूरत पड़ती है। तब जाके आप एक IDE का यूज़ करोगे जिससे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा रीडेबिलिटी होती है, कलर कोडेड होता है, वहाँ पे आप लॉन्ग पीस ऑफ कोड रहेंगे तो उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटेलिजे आइडिया या फिर कोई IDE। ओके, यू विल नीड टू कॉन्स्टेंटली यूज द कोड, आप इसको यहाँ पे भी रीड कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंटेलिजे आइडिया कि इंटेलिजे आइडिया का फीचर्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम रीड करते हैं। लेट्स राइट एंड रन कोड इन इट्स ओन एनवायरनमेंट। तो क्या करता है कि हमारा इंटेलिजे आइडिया क्या करता है, इंटेलिजे आइडिया पर हम कोई कोड लिखते हैं और वो कोड अपने ही एनवायरनमेंट पे उसको रन करा देता है। तो अगर आप लाइक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि जैसे जावा का कोड होता है, तो जावा का कोड सबसे पहले बिगिनर्स क्या करते हैं, उसको नोटपैड पे लिखते हैं। नोटपैड पे लिखने के बाद वो क्या करते हैं, अपने CMD पे जाते हैं और CMD पे वहाँ पे लिखते हैं जावा सी रन, वो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से उनको रन कराना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले उनको उस कोड को कंपाइल कराना होता है और उसके बाद से उस कोड को रन कराना होता है। ठीक है, तो वो हो गया, तो सारा हो गया स्टेप बाय स्टेप। तो अगर उस कोड को आपको सेम ही एनवायरनमेंट पे लिखना भी है और उसी एनवायरनमेंट पे आपको सिंपली रन भी कराना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो यहाँ पे जे क्रिएटर प्रो। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो इस IDE में भी आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप कोटलिन का कोड आप लिखोगे वैसे ही वहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे उसी IDE पे जस्ट यहाँ पे कोड आपका रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम IDE यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया का यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इट ऑटोमेटिकली यूज JDK टू कंपाइल एंड रन कोड, आपको अलग से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है JDK कंपाइल कर देगा एंड रन कोड को रन कर देगा विदाउट एनी स्पेशल कमांड। आपको कुछ भी कमांड की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली उस IDE पे रन करा के सब कुछ दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया का यूज़ कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद से एक और यहाँ पे इट ऑर्गेनाइज आवर वर्क एंड मेक इट ईजी टू कोड। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो वर्क हो काफ़ी ईजी हो जाए, हमारा बहुत लेंदी वर्क बहुत ही ईजी वे में हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है कोड रिटन इन कोटलिन, लाइक ए फ्लो चार्ट से आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, आप टेक्स्ट एडिटर ले लो, उसके बाद से बाकी जो है JVM वो सब कुछ यहाँ पे रन करा के आपको दिखा देगा। तो यहाँ से मेरा जो स्लाइड है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद से अगर मुझे और भी स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको समझाने के लिए, तो हम यहाँ पे स्लाइड और भी ऐड कर लेंगे, वो हम बाद में आपको करके बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे जो है कि सबसे पहले आपको IDE को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे JDK को डाउनलोड करना है और कैसे इसमें वर्क करना है, कैसे इसमें जो थीम है थीम आपको कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बेसिक डिटेल्स वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दिया। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका जो कि पार्ट नंबर 3 होगा। तो उस पार्ट में आपको बताएंगे कि इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके बताएंगे। इसमें सबसे पहले यूजर्स वेरिएबल्स का क्या होते हैं और उसमें हम कैसे परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्शन। तो यहाँ पे हम कोड को लिख करके और उसके बाद से इसका फर्स्ट कोड आपको बताएंगे कि फर्स्ट कोड कैसे लिखते हैं, कैसे रन कराते हैं और क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, वो सब कुछ हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।